सो हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और जहाँ पे नॉर्मली बहुत सारे लोग आके अटक के जाते हैं। उनको पता नहीं रहता एग्जैक्टली कैसे करना है, क्या करना है और करेंगे तो किस तरह से करना है, किस जगह से करना है। द टॉपिक इज अबाउट द कंस्ट्रक्शन परमिशंस। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। हर प्लॉट डेवलप करने के लिए परमिशन की नीड नहीं होती है। देयर आर सम थिंग्स, सम प्लॉट्स या फिर कुछ क्राइटेरिया होती है जिसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। बट वो भी मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि कहाँ पे आपको परमिशन की नीड है, कहाँ पे परमिशन की नीड नहीं है बिफोर स्टार्टिंग ए कंस्ट्रक्शन वर्क। तो सबसे पहले वही बताता हूँ आपको कि परमिशन रिक्वायर्ड कहाँ पे है। आपको परमिशन रिक्वायर्ड है आपको एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग इन म्यूनसिपल और नोटिफाइड एरियाज, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग G+1 से ऊपर, एक्सटेंशन, एडिशनल फ्लोर्स एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपका लैंड यूज चेंज होता है, अगर कोई आपकी एग्रीकल्चर लैंड है और उसको फिर आप रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करो, देन डेफिनेटली यू विल नीड परमिशन फॉर दैट। लार्ज बाउंड्री वॉल्स, बेसमेंट एंड वाटर टैंक्स, इसके लिए आपको डेफिनेटली परमिशन लगेगी गवर्नमेंट अप्रूवल से। और जहाँ पे आपको परमिशन नहीं लगेगी वो कहाँ पे, स्मॉल हाउसेज इन रूरल एरियाज अंडर लोकल लिमिट, टेम्पररी एग्रीकल्चर शेड्स हो गए आपके, माइनर रिपेयर्स और पेंटिंग में चल जाता है, लो हाइट बाउंड्री वॉल्स में भी चल जाता है। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है, इवन अगर आपको परमिशन टेक्निकली नहीं लगती है, मैं हमेशा सेफ्टी और लीगल कंप्लायंसेस चेक कर लेता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में डेफिनेटली इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। सो लेट्स गेट ऑन द टॉपिक, कंस्ट्रक्शन परमिशन कौन सी होती है और ली कैसे जाती है। सो इसमें स्टेज फर्स्ट आपका आ जाता है प्लॉट वेरिफिकेशन, दैट इज द वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले स्टेप होता है प्लॉट वेरिफिकेशन। सो मैं तो पर्सनली हमेशा लैंड डॉक्यूमेंट्स ऑन द फर्स्ट टेबल पे वही चेक करता हूँ। एक 7/12 एक्सट्रैक्ट हो गया आपका, देन फिर आपका लैंड यूज़ हो गया, देन फिर सेल डीड हो गई, तो NA कन्वर्जन अगर रिक्वायर्ड है तो, और जोनिंग सर्टिफिकेट। सो देयर वाज अ टाइम, एक बार जब हमने एक प्लॉट पे एक्चुअली सब प्लान कर लिया था, हमारा पूरा प्रोजेक्ट हमारा प्लान हो गया था, एंड द व्हेन वी सबमिटेड द फाइल एंड द फाइल गॉट रिजेक्टेड, एट दैट टाइम मेरे को एक चीज़ पता चल गई कि भाई परमिशन का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। तो स्टेज 1 में आपको एग्जैक्टली एक चीज़ पता चल गई है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं रिगार्डिंग टू द लैंड, लैंड का पूरा डिटेल्स उसमें आ चुका है, उसका सेल का पूरा इन्फॉर्मेशन आपके पास आ चुका है, उसका जोनिंग क्या है, उसका प्रॉपर्टी कौन सी टाइप की, वो आपको सब पता चल चुका है। इट मीन्स द लैंड इज़ वेरी गुड टू गो फॉर, एक बार सब कुछ आपको चेक करने के बाद। तो स्टेज 2 पे आपका आर्किटेक्ट और आपका प्लानिंग दोनों चीज़ें आ जाती है। आर्किटेक्ट के थ्रू आपको एक प्लान प्रिपेयर करना होता है। मैं तो पर्सनली हमेशा आर्किटेक्ट को साथ में ले जाता हूँ, तो FSI और सेटबैक्स चेक करने के लिए क्या क्या नहीं है। तो इस पर एडवाइस मेरी एक ही रहेगी आपको, प्लानिंग स्टेज पे आपकी जितनी हो सके 99.50% आपकी सारी की सारी चीज़ें आप फाइनल कर लो। बिकॉज एक बार आप एग्जीक्यूशन में चले गए और वो टाइम पे आप अगर स्टार्ट कुछ करोगे या फिर कुछ चेंजेस आपको लगेंगे करने, देन डेफिनेटली इट विल कॉस्ट यू अ लॉट। सो आई विल पर्सनली एडवाइज यू कि आपका जो भी रहेगा आप इनिशियली सब चीज़ें प्लान पे ही फाइनल कर लो। तो स्टेज 3 पे आपके आ जाती है अभी एप्लीकेशन सबमिशन। सो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। मैं तो पर्सनली अपने आर्किटेक्ट के साथ ही सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करता हूँ, और डॉक्यूमेंट्स एक बार सबमिट करने से पहले सारी चीज़ें मैं पहले ही चेक कर लेता हूँ। एक छोटी सी गलती भी आपकी पूरा फाइल डिले कर सकती है। तो स्टेज 4 पे जब आ जाते हो तो आपके NOC और अप्रूवल्स आ जाते हैं। तो स्क्रूटिनी के बाद आ जाते हैं आपकी NOC स्टेज। तो NOC आती है आपकी फायर की, NOC आती है आपकी वाटर की, देन ड्रेनेज की, एनवायरनमेंट की, एंड द मेस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। तो मेरा पर्सनल सजेशन इसमें यही रहेगा आपको ये स्टेज पे कि आप सारे के सारे आपके जो भी फॉलोअप्स रहेंगे वो आप ट्रैकर पे अपडेट करते रहिए, मेंटेन करते रहिए। उसी हिसाब से जो आपको चीज़ें आएगी रिवाइज करने के लिए आप अपडेट करके आपका नेक्स्ट स्टेज आ जाता है। फिर स्टेज 5 दैट इज द कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, जिसको CC भी कहा जाता है। तो सब अप्रूवल्स के बाद आपको CC मिलता है, दैट इज द कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। CC मिलने का ये मतलब है कि इसके बाद आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हो। पर्सनल लेवल पे मैं एक ईंट भी नहीं उठाता कि अगर मेरे पास कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं है, एक लीगल और सेफ रीजंस के लिए। वंस यू हैव द अप्रूवल देन फिर आप कंस्ट्रक्शन आपकी स्टार्ट करते हो। देन स्टेज 6 पे आ जाते हैं, दैट इज द कंस्ट्रक्शन स्टेज। तो हर स्टेज पे हमारे यहाँ साइट इंस्पेक्शन होता है, स्पेशली स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। अगर प्लान चेंज करना हो तो एक रिवाइज सबमिशन आपको करना पड़ता है। तो मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट में ये लेसन सबसे इंपॉर्टेंट था कि शॉर्टकट लेने से काम नहीं होता है और शॉर्टकट लेने से प्रॉब्लम आती है। स्टेज 7 पे आ जाती है, वंस यू आर ओके डन विद योर कंस्ट्रक्शन स्टेज, देन स्टेज 7 पे आ जाते हैं। स्टेज 7 इज आपका कंप्लीशन एंड ऑक्यूपेंसी। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, आपका पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको मिलता है एक
कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको मिल जाता है आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट और उसके बाद आपको मिल जाता है आपका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। मैं पर्सनली हर कॉर्नर अपनी साइट पे इंस्पेक्ट करता हूँ। एक अपना एलिवेशन फिनिश हो गया, इलेक्ट्रिकल का हो गया, प्लम्बिंग का हो गया, ये सारी चीज़ें मैं चेक कर लेता हूँ। ये स्टेज ऑफिशियली आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन का प्रूफ है। तो ये था मेरा पर्सनल स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन परमिशन गाइड, प्लस मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंस आई हैव एक्यूमुलेटेड इन। ये सारी चीज़ें अगर हम रैप अप करते हैं और इसका एक कंक्लूजन निकालेंगे तो कंक्लूजन यही है, हर चीज़ कंस्ट्रक्शन में समझ के प्लान करो, डॉक्यूमेंट्स अपने प्रॉपर रखो और शॉर्टकट्स बिल्कुल भी मत लो। तो दिस इज द थिंग आई वांट टू शेयर विद यू। देयर आर द मोर videos on the basis on the real estate and interiors that I would like to share with you guys. So just have patience, we are coming with the next video as soon as possible. तब तक के लिए build smart and build safe. Thank you.